समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, कल हमारी चर्चा हो रही थी कि योग के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन उसमें सफलता अर्जित की जा सकती है। योग में इतनी शक्ति है। और वैसे किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है मित्रों, यदि असफलता हो भी रही है तो, कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जूझना, संघर्ष करते रहना, हिम्मत रखना, ये एक बहुत बड़ी खूबी है मनुष्य की। लेकिन फिर भी एक फितरत हमारी रहती है कि जीवन ऐसा हो जहाँ किसी प्रकार का विघ्न ना हो, जहाँ किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। तो क्या योग के माध्यम से ये संभव है कि जीवन में कोई विघ्न ही ना आए, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों से हमारा जीवन मुक्त हो? या क्या ये संभव है योग के माध्यम से कि विपरीत परिस्थितियां आएं लेकिन हम इतने शक्तिशाली हो जाएं कि उसका प्रभाव हम पे ना पड़े? मित्रों, आज की इस योग की चर्चा को हम इस पे केंद्रित रखेंगे कि क्या जीवन को विघ्नों से मुक्त किया जा सकता है योग के माध्यम से। आइए पहले भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक इंसानी फितरत तो है ही भ्राता जी मनुष्य की, कि चाहता है कि जीवन बहुत स्मूथ चलता रहे, कोई संघर्ष ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई विपरीत परिस्थिति ना हो। योग इसमें हमारी मदद कर सकता है? हाँ, देखिए, मनुष्य तो ये चाहेगा ही, और कुछ लोगों का ऐसा जीवन है भी। जी। कम मेहनत, सफलता ज़्यादा, थोड़ा सा काम, धन संपदा आगे पीछे। लेकिन कुछ लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसको लोग भाग्य कह देते हैं, जी। पर हम इसको कहेंगे कि कौन मनुष्य कितना कर्मठ है, किसने अपने चित्त को शांत और पॉजिटिव रखा है, किसने अपनी मनोदशा को बिल्कुल सुंदर बनाए रखा है, निगेटिविटी में नहीं, इम्प्योरिटी में नहीं, उसको तो सहज सफलता मिल रही। हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिन युवकों ने अपनी मनोस्थिति को बचपन से सुंदर रखा, इधर उधर गए ही नहीं। यद्यपि ऐसे थोड़े युवक हैं, फर्स्ट क्लास सब कुछ मिल रहा है, नौकरी भी बहुत अच्छी मिलेगी तो वहाँ साथी बहुत अच्छे मिलेंगे, तो काम भी बहुत अच्छा मिलेगा, अपने ऊपर के अधिकारी भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और जिन लोगों ने गड़बड़ की है, बस इस बात को तो सब समझते ही हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत कठिनाइयों के बाद वो अपने लक्ष्य को पाते हैं। फिर भी संघर्ष एक ऐसी चीज है, कलयुग के इस अंतिम काल में इससे सबको गुजरना पड़ता है। जो अच्छे चल रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई दीवार तो आ ही जाती है। और मैं हमेशा एक बात सोचता था अपने जीवन में भी, और सबको भी वही कहता हूँ, कि इन बाधाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये बाधाएं हमें कुछ सोचने के लिए बाध्य करती हैं, और सोचकर हमारी विवेक शक्ति को हम बढ़ा लेते हैं। कई बाधाएं हमें अनुभवी बनाती हैं, हमारी गलतियों का एहसास कराती हैं,
और हम फिर उन गलतियों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम इन विघ्न बाधाओं को ब्लेसिंग्स समझा करें। ये हमें आगे बढ़ाने के साधन हैं, मार्ग निकालें। बस ये है कि हम परेशान न हो। जैसे क्वेश्चन पेपर में कोई कठिन प्रश्न आ गया हो, अभी एक स्टूडेंट होगा जो उसे देखते घबरा गया, अरे ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं। लेकिन दूसरा ऐसा भी होगा जो विचार करेगा, कभी तो पढ़ा था, कुछ तो है, और नहीं तो चलो अंदाज से टिक कर देता हूँ, तीर लग गया तो बड़ा अच्छी बात है। कुछ तो करेगा ना वो। जी। और जो व्यक्ति घबरा गया वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए न करने से कुछ करना अच्छा है, हिम्मत तो रखनी चाहिए। और राजयोग इसमें हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि राजयोग से मनुष्य का मनोबल बढ़ जाता है, उसकी संकल्प शक्ति और सुंदर हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राजयोग से इस तरह मनुष्य में जो साहस और उमंग बढ़ता है, उससे उसका मार्ग क्लियर खुल हो जाता जाता है। है। लता जी, एक विशेष चीज़ ये होती है कि जब जैसे आपने कहा विघ्न आते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ज़्यादातर लोगों में यही होता है। जैसे अभी मानसून अब इस बार कम रहेगी, ऐसा एक आसार है, ऐसा कहा गया है, फोरकास्ट किया गया है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि चलो इसको भी एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करो, इसके अंदर भी जो अवसर है उसको ढूँढो। लेकिन आम तौर पे ऐसा कम ही हो पाता है कि व्यक्ति ऐसी विपरीत परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देखे, मार्ग निकाल सके। ज़्यादातर ये होता है कि हम बहुत घबरा जाते हैं, हार जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही प्राय होता है। और देखिए, मानसून की बात मैं ऐसा जानता हूँ, अनुभवों से कई बार ये डिक्लेयर किया गया था, बिल्कुल बारिश नहीं होगी। जी। हो गई बहुत जगह अच्छी, ठीक है, कहीं नहीं हुई। हाँ, हाँ। क्योंकि प्रकृति को संपूर्ण रूप से जानना तो किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हमें घबराना तो नहीं चाहिए। और फिर ये भी है कि जो कुछ होने जा रहा है, मान लो बरसात होगी नहीं, हमने 4-4 साल अकाल भी देखे, हमारे यहाँ पड़ गए राजस्थान में, जी। तो उसमें भी हमने मार्ग तो निकाला ना, पानी नहीं था पीने का। आबुल छोड़कर लोग भागने लगे, कुओं में एकदम नीचे तक भी पानी नहीं था। जो वर्कर्स थे यहाँ, एम्प्लॉइज थे, कहते थे हम बच्चों को पानी कहाँ से पिलाएं, तो यहाँ से चलो। 2-2 3-3 मास की छुट्टी लेके लोग अपने घर चले गए। लेकिन हम लोगों ने मार्ग निकाला। हमारे यहाँ सीजन भी चलता रहा, 1000-2000 लोग भी आते रहे। विरोधी लोग कलेक्टर को शिकायत भी करते रहे कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी की जाए। कि पानी कहाँ से आ रहा है इनके आखिर इनके पास? पास आ कहाँ से रहा है। लेकिन देखा कि आ रहा जी, है, जी। सब संतुष्ट होके जा रहे हैं। एक मार्ग निकालने की बात होती है। बीमारी भी होती है। मान लो रात को एक व्यक्ति अकेला है, जी। कोई नहीं है, उसके पास न टेलीफोन है, कुछ नहीं, और उसको भयानक पेट दर्द हो गया है। कुछ व्यक्ति हैं उसमें कराहने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, भाग को दोष देने लगेंगे, भगवान को गाली देने लगेंगे। और कुछ लोग हैं अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। गरम सिकाई कर लूं पेट की, गरम पानी पी लूं, हरा पुदीन हरा है या फलानी चीज रखी है जी। उसको ले लेता हूँ। तो एक मार्ग निकालने से, ये जो कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जी। तो ये चरितार्थ हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसको फायदा होने लगेगा। तो मनुष्य को हमेशा एक नई किरण की खोज करनी चाहिए। दादा जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी मार्ग में बार-बार विघ्न आ रहे होते हैं, किसी कार्य में बार-बार विघ्न आ रहा होता है। तो यहाँ क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या हमें रास्ता बदल लेना चाहिए या योग के अभ्यास से उसी रास्ते को क्लियर किया जा सकता है? देखिए, हम देख लें कि अगर मार्ग बहुत ही कठिन है और हमारी शक्तियां और हमारा समय उसमें जा रहा है, जी। तो हम बदलने की सोचें। लेकिन एक प्रयास हम राजयोग के द्वारा वही मार्ग ढूंढने का अवश्य करें। और इसमें बहुत अच्छी विधि है जी। कि हम योग अभ्यास करेंगे 1 घंटा रोज, और उसमें 2 संकल्पों से शुरुआत करेंगे, जिसको हम स्वमान कहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे हमारे सब भाई बहनें परिचित हैं। और विघ्न विनाशक हूँ, यानी ये फील करेंगे कि मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। अब इस योग बल से ये विघ्न नष्ट हो जाएगा। और 21 दिन विदाउट मिसिंग ए डे हम ये योग अभ्यास करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा अनुभव होगा। और जैसे अनुभव हैं, अनेक लोगों के विघ्न इससे टल गए। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के अनुभव तो आते रहते हैं और समाधान में लगातार हमने बहुत बार इसकी चर्चा की अब रहता जी। लेकिन ये भी एक चीज़ देखी गई है कि कई लोगों को इसमें सफलता नहीं मिलती है, विघ्न दूर नहीं होते हैं।
तो एक तो 21 दिन की बात आप कहते हैं, लेकिन यदि 21 दिन में नहीं हो पा रहा है वो, तो क्या सजेस्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करते रहें? आज ही एक केस हमारे पास ऐसा था जी। जिसके जीवन में लंबा काल का ये बैड एक्सपीरियंस था। हुँ, उस बहन ने कहा, वो लेक्चरर है, जी। कहा कि मुझे शुरू से ही कहीं भी सफलता नहीं मिली। मैरिज हुई तो पहले दिन से पति से संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये टीचिंग जॉब मिली, इसमें भी मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मैंने उनको एक अच्छी चीज सजेस्ट की कि पहले 21 दिन की योग भट्टी करेंगे हुँ, हुँ। इस तरह, और फिर 2-4 दिन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट 21 डे फिर हम 1 घंटा रोज एक योगा प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें 2 संकल्प लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और योग करने में लगभग एक ही चीज पर फोकस करेंगे कि सर्वशक्तिवान से उसकी किरणें मुझे मिल रही हैं, यानी हमसे शक्तियां वाइब्रेट आउट हों। हुँ, हुँ। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे आएंगी और मुझसे किरणें फैलेंगी शक्तियों की चारों ओर, और ये शक्तियां उन विघ्नों को नष्ट करेंगी, सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। जिसकी एकाग्रता नहीं होती वो इसको इस तरह अभ्यास में लाएंगे। जी। मैं एक छोटी सी विधि बता देता हूँ। 10 मिनट के लिए मान लो वो योग अभ्यास में बैठे, बैठना तो उन्हें घंटा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। ये गुड फीलिंग करके ये शक्तियाँ मुझसे चारों ओर फैल रही, यहाँ से फैल रही हैं, हुँ, चारों ओर फैल रही हैं। 10-20 सेकंड इसमें लगे। शिव बाबा सर्वशक्तिवान परमधाम में हैं, उनकी शक्तियाँ फैल रही हैं चारों ओर। आधा मिनट उस पर फोकस कर दें, ये देखते रहें उसकी शक्तियाँ फैल रही हैं। संकल्प कर लें वो ऑलमाइटी है, उनकी शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। फिर वो नीचे मुझे आ रही हैं, फैल रही हैं। हुँ, 1-1.5 मिनट लगेगा एक बार करने में। जी। फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें। इस तरह इन तीनों संकल्पों को रिपीट करते हुए अच्छी एकाग्रता हो जाएगी। हुँ, मन भटक सकता है इधर उधर, फिर करें। जब किसी का मन भटक जाए तो वो परेशान न हो। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, और ये ध्यान दे कि मन ज़्यादा देर न भटक जाए। ऐसा नहीं बैठे थे क्या सोच रहे और याद आ गई आज की क्या कहानी, और चले गए दूर और 5 मिनट निकल गए, फिर याद आया अरे योग करना था। जी। ये नहीं, थोड़ा अपने पे अटेंशन दें कि अब मुझे इधर उधर की बात नहीं सोचनी है, सभी संकल्पों से मुक्त, और ये संकल्प रिपीट करते रहें। तो हमारे मन को क्या चाहिए, क्योंकि मन में क्रिएटिव पावर है, तो हम कुछ क्रिएट करें। मन ये चाहता है कि हम कुछ क्रिएट करें, हम क्रिएट नहीं करते तो ये अननेसेसरी थॉट्स हमें आघेरते हैं। जी। बस इस तरह योग अभ्यास करेंगे, विघ्न विनाशक भट्टी, सफलता मूर्त होने का योग, तो निश्चित रूप से बड़ी बाधा भी समाप्त हो जाएगी। तो पूरे 1 घंटे तक यही अभ्यास ये लगातार अभ्यास करते करते रहें। रहें। क्या विज़न भी कुछ देखें व्रता जी कि भई ये हमने योग किया और इससे अब ये जो विघ्न था समाप्त हो गया, ऐसा भी कुछ विज़न अपने एक आप को दें? विजन बहुत अच्छा बना ही लेना चाहिए, हुँ, और योग के बाद उसको विशेष रूप से जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स जी। इमर्ज कर देना चाहिए कि जैसा विघन था अब हुँ, ये समाप्त हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे अच्छे दिन आ आ गए। गए हैं। पता जी, एक विशेष चीज़ जैसे आपने कहा कि कई बार लोगों की ये बात आती है, मन भटक जाता है। जो ये अभ्यास आपने बताए हैं, कइयों का हो सकता है कि विज़न नहीं बनता हो, कइयों का हो सकता है कि परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हों कि ये नहीं हो पाता। तो क्या जस्ट रिपीट किया जा सकता है इन थॉट्स को? रिपीट के साथ अगर विजुअलाइजेशन भी होता है जी। तो ये परफेक्ट योग होता है, हुँ, हुँ। अन्यथा भक्ति योग हो जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन करना, उससे हमें योग अभ्यास करने में स्वयं भी बहुत आनंद आएगा, और हमें लगेगा हमारी किरणें फैल रही हैं। जी। एक तो सोचना है कि किरणें फैल रही हैं, लेकिन हम उसको एक विजन में भी ले आएं, देखें कि किरणें फैल रही हैं, तो ये किरणें ज़्यादा शक्तिशाली रूप से प्रभाव डालेंगी। बिल्कुल, मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि हाँ। वो विज़न हमारे साथ-साथ हो, अन्यथा मेडिटेशन भी एक मंत्र योग की तरह ही हो जाएगा। तो भ्राता जी, क्या हर एक जो हमारे पास विघ्न है, परिस्थिति है या बाधा है, उसके लिए आप इसी प्रकार के विज़न को और योग को सजेस्ट करेंगे? क्या कोई विशेष टाइम भी सजेस्ट करेंगे भ्राता जी? जैसे आप 1 घंटे कहते हैं कि 21 दिन तक करो, कोई विशेष पर्टिकुलर टाइम हो, स्थान हो, आसन हो? देखिए, स्थान भी एक होने से अच्छा होता है, जी। पर मान लो किसी की ऐसी परिस्थिति है
कि उसे जाना पड़ गया कहीं अचानक, हम्म, तो वो उसी टाइम पर जहाँ पहुंचा है वहीं योग अभ्यास कर ले। जी जी। लेकिन टाइम अगर निश्चित होगा हम्म, तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली प्रभाव डालेगा उस विघन पर जिसके लिए हम कर रहे हैं। अब इसमें हर एक को ये देखना है कि कब योग अच्छा होता है, कब योग बिना बाधा के संपन्न होता है। जी जी। अब मान लो बच्चे ही आ गए, हम्म, अभी फिर मुश्किल होगा, उसके अपने बच्चे हैं, कोई ना कुछ वो मांगेंगे, उसको देना पड़ेगा। और कोई बात आ गई, घर में मेहमान आ गए, तब भी उनको कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अमृत वेले के बाद कोई 5 बजे कर ले, 6 बजे कर ले, जी। और अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है 8 बजे भी किया जा सकता है। कईयों की 8 बजे से कारोबार शुरू हो जाती है, वो नहीं कर सकते। कई दिन में भी कर सकते हैं। कईयों को बहुत अच्छा रहता है कि कामकाज पूरा हो गया, खा पी के आधा 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया, अब मन बहुत शांत है, दिन के 3 बजे हैं, तब योग अभ्यास कर लें। जी। अन्यथा शाम को 6 से 8 के बीच कर लें। ये टाइम बहुत अच्छे हैं। एक ने रात को 12 से 1 किया, तो मैंने उसे कहा इट वाज नॉट गुड टाइम, तमो प्रधान समय, इसलिए उसको सफलता भी बहुत कम से कम जरा सी किरण दिखाई दी, मिली नहीं। जी जी। मैंने उसको कहा तुमने समय गलत चूज किया। कहा क्या करूं, सब लोग आते हैं देर से, मैं 12 बजे फ्री हो पाती हूँ, मैंने 12 बजे किया। तो ये गुड टाइम दिन जी का जी हमें जी। करना चाहिए। मतलब हमारे मन की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और बाहर वातावरण भी हमें सपोर्ट करने वाला हो, इस बात का विशेष करके ध्यान रखा जाए। कईयों का दिन मिस हो जाता है भ्राता जी, या कई लोग कहते हैं कि जो टाइम हमने सेट किया था, मान लीजिए 9 बजे से हमें शुरू करना था, 9 से 10 करना था, कई बार 5 मिनट या 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ क्या फिर से शुरू करना पड़ेगा? अगर 5-10 मिनट ही कोई अंतर पड़ता है हम्म, तो कोई विशेष बात नहीं है। जी। लेकिन अगर एक दिन मिस हो गया, मान लो 6 दिन किया था और फिर कुछ कारण बन गया जी। और छूट गया, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। हम्म, फिर 7वां दिन नहीं, फिर फर्स्ट डे होगा, जी। फिर 21 दिन उनको योग अभ्यास करना पड़ेगा। हंसी की बात सुनाओ, कईयों का ऐसा हो जाता है कि वो कि पूरे- उनके 21 दिन पूरे ही नहीं होते और वो सदा ही योग करते रहते हैं। तो मैं ये कहा, तो "It's और भी good, अच्छी बात। क्या बहुत अच्छी है, लगे रहो।" विघ्न तो जाएंगे ही, या कम से कम इसी बहाने योग तो हो रहा है। भ्राता जी, क्या सभी छोटे बड़े जो भी हमारे विघ्न है, उन सब के लिए यही एक स्वमान है, मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक का? बिल्कुल, इससे अच्छा संकल्प और कोई नहीं है। जी। इसमें बहुत पावर है। जैसे मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, इनको हम महामंत्र समझ लें। जी जी। बहुत ही ये सुंदर संकल्प हैं। इनसे जो एनर्जी वाइब्रेट होती है वही विघ्नों को नष्ट करती है। भ्राता जी, कई बार ये कहा जाता है, आप भी कहते हैं कि हमारे जो भी विघ्न या परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही हैं, वो हमारे पास्ट के जो हमारे विकर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनके कारण ही ये आते हैं। तो योग से क्या वो विकर्म नष्ट होंगे, और क्या योग के माध्यम से परमात्मा भी हमें मदद करेंगे उनको नष्ट करने में या उससे मुक्त होने में? हम इस पे चर्चाएं करते ही आए हैं जी। कि ये सत्य है कि इस जन्म के पीछे के विकर्म या पूर्व जन्मों के विकर्म जी। कहीं ना कहीं आकर मनुष्य का मार्ग रोकते हैं। ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो अगर हम योग अभ्यास करते हैं, वो विकर्म नष्ट होते हैं, तो उन विकर्मों का प्रभाव खत्म हुआ और हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और जिसका हम 1-2 दिन पहले चर्चा कर ही रहे थे, जिसका परमात्म प्यार बहुत ज्यादा है, जिसने अपने जीवन को उन पे बलिहार कर दिया है। बलिहार ये नहीं कि घर छोड़ के हम सेवा केंद्र पर आ गए, अंदर से भावनाएं भी बलिहार कर, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, अब मेरे जीवन के रेस्पॉन्सिबल तुम, मेरी जीवन नैया की बागडोर, इसकी पतवार तुम्हारे हाथों में। उसको भगवान भी हर जगह मदद करता है, और उसकी अगर कोई बड़ी दीवार सामने आ गई, वो या तो उसके लिए सावधान कर देगा या उस दीवार को नष्ट करेगा। जी जी जी। भ्राता जी, एक तो बात रही कि चलिए मेरे पास विघ्न है, मैं इसे नष्ट करने के लिए योग करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसे कई बहनें फ़ोन करती हैं कि पति का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, उसके सामने बहुत सारे विघ्न हैं, मानसिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल में रहते हैं। तो क्या हम किसी अपने निकट संबंधी के लिए भी ये विघ्न विनाशक योग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा हम बहुतों से कराते ही हैं और इससे बहुत फायदे हुए हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बहुत लोग ऐसा करते हैं। पति का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहन ने उसके लिए योग किया, बहुत अच्छा। तो इसमें यह है कि हम संकल्प करते हैं
कि ये विघ्न विनाशक भट्टी इस कार्य के लिए जो मेरा पति का बिजनेस है, एक संकल्प हम रखते हैं शुरू उनके में लिए। या अंत में? शुरू में रख जी, लेंगे, जी। ये इनके लिए है। और फिर पावरफुल योग करेंगे और फिर वैसे विजन बनाएंगे कि उस बिजनेस का ये विघन नष्ट हो गया। मान लो कर्ज ही बहुत हो गया है, जी, जी। अभी बिजनेस में उधारी हो गई है, लोग माल ले गए हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एक दबाव बना ही रहता है। संकल्प करेंगे बैठ के ये योग बिजनेस की इस समस्या के लिए, और मेरा ये शुभ संकल्प है कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया है वो इस योग के बाद पैसा दे दें, पेमेंट कर दें, और फिर योग अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा। फिर कुछ और याद करने की जरूरत नहीं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या हम उस व्यक्ति को वाइब्रेशंस देते रहें? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। फिर हमें एक पावरफुल योग अभ्यास ही करना है। बिल्कुल, मतलब केवल एक विज़न, केवल एक संकल्प ले लिया जाए, उसके बाद जैसा आपने योग का अभ्यास बताया है, वो योग का अभ्यास करते रहें। पता जी, व्यक्तिगत रूप से आपके अनुभव जानना चाहूँगा, क्योंकि एक लंबा समय आपने इस तपस्या के पथ पे, अध्यात्म के पथ पे बिताया है। क्या कभी ऐसा रहा आपके जीवन में कोई ऐसी विघ्न या परिस्थिति आई? क्योंकि ज़्यादातर ये होता है, मैंने देखा है कि विघ्न आते हैं, परिस्थिति आती हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा हलचल में ले आती हैं, वो थोड़ा-सा लड़खड़ा-सा जाता है। आपके लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन व्यक्तियों के लिए कहूँगा। नहीं, तो होता ऐसी है। स्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को आपने कैसे बनाए रखा और कैसे अभ्यास किया देखिए, आपने? मेरा जीवन तो ऐसा चला, जी। मैंने ये अपने अनुभवों में सुना दिया है कि 71 से ही मुझे ईश्वरीय महावाक्यों में सरल चित्त बनो, जी। इसकी एक विशेष और डिटेल व्याख्या मिल गई। हुँ, और उसमें ये था कि जो सरल चित्त होंगे उनका पूरा जीवन सरल हो जाएगा। हुँ। तो इसमें एक बात होती है जीवन में कि कई लोग हर छोटी बात को बाधा मानते हैं। मान लो हम तेज दौड़ रहे हैं और लोग हमें मजाक कर रहे हैं, गिरेगा अभी, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, ये विघन है, ओह बहुत बड़ा विघन है, लोग क्या क्या बोलते हैं। और दूसरा व्यक्ति है, लोग बोल रहे हैं और तेज दौड़ूंगा, इन्हें दिखाऊंगा कि देखो मुझे कोई नहीं रोक सका। जी, जी। तो मेरी तो ऐसी मेंटालिटी थी कि मैंने विघ्नों को विघन समझा नहीं, इसलिए मुझे जीवन में विघ्नों का पता नहीं चला। हाँ, शारीरिक बीमारियां आई थोड़ी बहुत जी। और चली गई। कुछ और जैसा लोग संगठन है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला है, मैं उन चीज़ों को सोचता ही नहीं था। मान लो मुझे क्लासेज मिली कराने के लिए, लोगों ने रीस की, इसे दे रहे तो हमें भी दो, तो मैं ये नहीं सोचा है रीस क्यों कर रहे, मैंने सोचा इन बेचारों को मिलना चाहिए अवसर, ताकि ये भी आगे बढ़ पाएं। तो एक विघन ही नहीं रहा। तो ऐसा है कि हम विघ्नों को विघन न मानकर एक जैसे कॉमन रूटीन है ये, ऐसा मानते रहे। मेरे साथ यही हुआ, और थोड़े बहुत शारीरिक बीमारियों के विघन आए, पर ईश्वरीय मदद ऐसी रही कि मुझे उसकी अवेयरनेस ही नहीं रही। जैसे मैं लिखता था, बहुत अच्छे लेख मैंने लिखे हैं, फिर किसी ने कहा सदा इनके ही लेख डालते हो, औरों को भी तो चांस मिलना चाहिए, तो पत्रिका वालों ने हमारे कम कर दिए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सबको ही मिलना चाहिए, बेचारे सब खुश होंगे, हमने तो बहुत लिख दिए, मैं तो 77 से लिखता आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, इन सबको चांस मिले। तो उस चीज को अगर बहुत सोचता है मनुष्य तो परेशान होता है, स्थिति बिगाड़ लेता है, और सोचता है कि एक बहुत बड़ी दीवार मुझे आगे बढ़ने के लिए रोक दी गई है, खड़ी कर दी गई है, अब मैं क्या करूं। मैंने हमेशा पाया एक चीज बंद हुई, देखा तो दूसरा खुला हुआ है। अभी वो ऐसा हो गया कि अब तो टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए भी कुछ सोचने को। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। जीवन विघ्नों में कभी बीता नहीं है, और हर चीज ने आगे बढ़ाने का जैसे संदेश ही दिया है। और जो मैं सबको कहता हूँ ये बात, वो मैं अपने अनुभव से ही कहता हूँ कि कोई तुम्हारा एक द्वार बंद कर दे, डोंट वरी, शिव बाबा ने 4 द्वार खोले हुए, उन्हें जरा ढूंढ लो, हो सकता है वो उससे भी बहुत सुंदर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भ्राता जी, आपके जीवन के अनुभव से, जैसे आपने मानसिक स्थिति को बहुत संतुलित रखा, खुश रहे, हल्के रहे, विघ्न तो आते ही हर एक के पास, राजयोग का अभ्यास करेंगे, मुक्त होंगे, वो तो है ही, लेकिन 3 यदि सूत्र देना चाहें कि यदि कभी विघ्न आ जाएं तो ये 3 बातें ध्यान में रखें तो परिस्थितियां बीत जाएंगी, क्या होंगी वो 3? मैंने सबसे पहले अपने जीवन में याद रखा था, ईश्वरीय महावाक्यों में सुनते थे कि ज्ञानी आत्मा के लक्षण हैं, वो मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, हार जीत में समान रहेंगे। मैं सोचता था अगर ये सब हो ही ना तो समान रहने का प्रश्न का है, कोई निंदा करे ही नहीं और हम कहने हम तो बहुत खुश रहते हैं, कहीं हमें हार का सामना करना ही ना पड़े, कहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं।
ये सब आएंगे तब तो हमें एक रस रहना है ना। तो मैं ये नहीं सोचता था ये क्यों ना आए, आए तो पहला सूत्र ये जी। कि ये चीजें आएगी ही, हार भी होगी, निंदा भी होगी, और कहीं ना कहीं कोई लॉस भी हो जाएगा जीवन में, आगे बढ़ने से भी रोका जाएगा, लेकिन हमें अपनी मानसिक स्थिति बिगाड़नी नहीं, एक चीज। जी। दूसरा, मैंने हमेशा ध्यान रखा कि जो जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उसे विघ्नों को पार करना ही पड़ेगा, इट्स मस्ट। तो आने दो, इनको हम पार करेंगे। और तीसरा संकल्प जो बहुत अच्छा सबके लिए रहेगा, मैंने उसको ध्यान रखा, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हम हैं। मैं सोचा करता था आग जली हो और मच्छर आए तो किसको नुकसान होगा? मच्छर ही जल के नष्ट होंगे ना। जी, जी, तो हम जी। तो योग की अग्नि जलाए रखें, हाँ। जितने विघ्न आएंगे वो जल के नष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। अब हम भी योग पथ पे चल रहे हैं तो हम भी ऐसी अग्नि जलाएंगे कि सारे मच्छर जल के नष्ट हो जाएं और जीवन बहुत सुकून भरा हो जाए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अंत में ही सारी ही हमारी चर्चा का सार आ गया कि योग की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हो कि सारे विघ्न नष्ट हो जाएं। और हम सब योग के पथ पे अब चल रहे हैं और हमारी भी योग की अग्नि धीरे 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 बहुत सुंदर प्रज्वलित होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लग्न बढ़ती चली जा रही है परमात्मा से, और इससे सहज रूप से सारे रास्ते हमारे साफ होते जाएंगे। हमारी तो ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों कि आपके जीवन में कोई विघ्न आए ही ना, लेकिन यदि आ भी गए तो जो योगी हैं, जो योग के पथ पे चलते हैं, वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्हें विघ्न लगता ही नहीं बल्कि खेल लगता है, और खेल खेल में वो उसे पार कर लेते हैं। 4 लाइनों में मैं समराइज करना चाहूँगा मित्रों। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। सचमुच योगी खुदा से जुड़ जाता है तो मुश्किलें बहुत छोटी छोटी सी हो जाती हैं और सहज रूप से हम उन्हें पार कर लेते हैं। तो आप योग के पथ पे आगे बढ़ते रहिएगा। कल मित्रों हम योग की चर्चा में ये जानेंगे कि कैसे योग से हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि योगी तन से भी तंदुरुस्त रहता है, मन से भी तंदुरुस्त रहता है। कैसे योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, भ्राता जी से कल ये जानेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान